हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्त का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने करवा दिया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है जाकर देख ले, जिससे कि पार्ट दूसरा में समझने में कोई परेशानी न हो। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न का सोल्यूशन बच्चों पहला पार्ट में हमने करवा दिया था। ये दूसरा पार्ट है, यानी कि 16वां प्रश्न से होगा। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। बच्चों क्या पूछ रहा है? किसी वृत्त है, इसके वृत्त के दोनों सिरों से बोल रहा है। जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा बच्चों? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। तो इसका आंसर जो है 16 नंबर का प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न था। 17वां प्रश्न क्या है बच्चों? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बच्चों एक वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखना, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। याद रखना। 18वां प्रश्न है बच्चों। बच्चों 17वां प्रश्न का आंसर अनंत हो जाएगा। यहाँ से देख लेना एक बार, फिर बता रहे हैं 17वां प्रश्न कैसे होता है। यह स्पर्श रेखा है बच्चों, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब यहाँ से भी खींच सकते हैं, इस साइड भी। इस पर अनेक बिंदु होते हैं। वृत्त पर जो है कई अनंत बिंदु हो सकता है इस पर, और प्रत्येक बिंदु से हम स्पर्श रेखा इस प्रकार भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। इसलिए अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए इस पर अनंत होगा इसका आंसर। 18वां प्रश्न क्या है बच्चों? किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ये वृत्त है बच्चों, दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग बच्चों छेदक रेखा बोलेंगे। प्रतिच्छेद करता है उसे छेदक रेखा बोलते हैं। किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदक रेखा बोलेंगे। बी ऑप्शन होगा इसका, बी। उन्नीसवां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान देना। 19वां प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात क्या दे रखा है बच्चों? दो वृत्तों की त्रिज्या R1 है और R2 है। बच्चों ध्यान देना, क्या पूछ रहे हैं हम लोगों को? क्षेत्रफल पूछे तो बच्चों स्क्वायर कर लेना है, और क्षेत्रफल दिया हो, यानी कि क्षेत्रफल दिए रखा हो, इस प्रकार दे रखा हो क्षेत्रफल। ये हो गया आप लोगों को क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए ये होगा, और ये होगा त्रिज्या के लिए बच्चों। जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो इसको स्क्वायर कर लेना है, और जब क्षेत्रफल मालूम हुआ त्रिज्या पूछे तो आप लोगों को करना क्या है बच्चों? रूट चढ़ा देना इस प्रकार से। इसमें हम लोग को क्या दे रखा था? त्रिज्या। क्या बच्चों दे रखा है? त्रिज्या। त्रिज्या दे रखा है तो ये वाला होगा, स्क्वायर कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका हो जाएगा बच्चों बी। याद रखना, इसको डिटेल में हमने बताएंगे अभी। इस पर आसानी से सवाल पूछ लेता है बच्चों। बीसवां प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। 20वां प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से क्या बोला? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इसमें बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, वो है केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु। बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु वृत्त पर खींची गई है। बच्चों ध्यान देना, वृत्त पर खींची गई है, यानी कि यहाँ पर जो है एक 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एक बिंदु होगा P इस प्रकार। तो इसमें बोल रहा है क्या बच्चों? ये नीचे वाला जो है, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है हम लोगों को। ये स्पर्श रेखा क्या है बच्चों? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को बना एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ से हमको देखो कर्ण दे रखा है, और ये आधार लंब है, इसको आधार निकाल लेना है OP।
हम जानते हैं कर्ण के स्क्वायर में से त्रिज्या के स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, 10 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 100 और 6 का 36। इस पर रूट ले लेना है क्योंकि हम जानते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो 64 का रूट जानते हैं 8 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देना। 21वां प्रश्न है। 21वां, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ केंद्र है इसका, क्या बोल रहा है इसमें, ओ जो है इसका बच्चों केंद्र है ओ, ठीक है। बोल रहा है इसमें टी ए और टी बी दो स्पर्श रेखाएं हो तो इस तरह से है कि ए टी बी बराबर 70 डिग्री है। इस प्रकार जो है स्पर्श रेखा है, यहाँ टी है, टी ए और टी बी दे रखा है इस प्रकार से। यहाँ केंद्र से यहाँ स्पर्श रेखा को लंब डाल लेना है। बोल रहा है ए टी बी यानी कि ए टी बी एंगल दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 70 डिग्री। ए टी बी दे रखा है 70 डिग्री और कौन एंगल बोल रहा है ए ओ बी। ए ओ बी का इसका मान पूछ रहा है बच्चों, इसका मान क्या है सो पूछ रहा है बच्चों। ध्यान देना, हम जानते हैं चतुर्भुज हो गया 1 2 3 4 एंगल है। जब 4 एंगल होगा तो चतुर्भुज होगा। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, इसका मान पूछ रहा है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बच्चों 360 होता है। कितना होता है 60 में से कम किसको करना है, इन तीनों को ऐड कर जब हम कम करेंगे तो ये वाला पॉइंट बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा। तो हम जोड़ लेते हैं 90 हो गया 180 में 70 हम डालेंगे, 90 हो गया 180 में हम डालेंगे 250 हो जाता है। यहाँ से हम इसको कम करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए ओ बी का एंगल यहाँ से हमको मिलेगा 0 1 1 110 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, तो ऑप्शन बी है बच्चों, इसका आंसर जो होगा बी, इसका आंसर बी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 22वां प्रश्न क्या बोला, यदि जीवा ए बी, बोला जीवा जो है ए बी है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है और ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। क्या बोला है बच्चों, यदि जीवा ए बी है, क्या बोला है जीवा ए बी, क्या दे रखा है जीवा, हम लोग क्या दे रखा है ए बी। इस प्रकार से बोल रहा है बच्चों, एक केंद्र है, ये केंद्र ओ हो गया, जीवा सबसे लंबी जीवा उसको बोलेंगे, व्यास को सबसे लंबी को जीवा व्यास को बोला जाता है। ए और बी है इस प्रकार से, और इसे बोल क्या रहा है कि केंद्र का पर 60 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों। केंद्र कितना बनाता है 60 डिग्री का, तो आंतरिक कोण क्या होगा, आंतरिक कोण यहाँ बच्चों ध्यान देना है, फिगर थोड़ा रंग हो गया। एक वृत्त है, वृत्त के यहाँ एक जीवा बना लेना है कहीं पर भी वृत्त के केंद्र से, ए और बी हो गया ये। इसके केंद्र से बच्चों, इसमें क्या दे रखा था, इसके केंद्र से ए बी के केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल, केंद्र से यहाँ से जो है इसका 60 डिग्री का एंगल बनता है। केंद्र पर क्या बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री का बच्चों। और इसमें बोला गया है बच्चों, क्या बोला गया इसमें, ए बिंदु पर खींचा गया है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा डाला गया बच्चों यहाँ से, इस प्रकार से स्पर्श रेखा यहाँ हम पी नाम दे देते हैं। इसके बीच का एंगल पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना। चतुर्भुज हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 एंगल है, यानी कि केंद्र से जो परिधि को पड़ेगा इसका एंगल जो है कितना होगा 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ से ये भी 90, तो हमको ये निकालना है, जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बच्चों 360 होता है। 90 180 में 60 जोड़ देंगे तो 240, यानी कि 360 में से हम 240 को माइनस करेंगे तो इसका मान आएगा, किसका मान, कोण ए बी
बी का मान बच्चों, तो घटा लेते हैं यहाँ से 4 2 1 100, यहाँ से हो गया 0, 6 में से गया 120 आ गया बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या आ गया 120, ऑप्शन डी में दे रखा है इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से। इसका मान पूछ रहा था बच्चों, कितना आ गया 120 डिग्री। तो इसमें प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। सभी वृत्त होते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। कैसे होता है बच्चों, ध्यान देना। एक वृत्त जो ये है, अब हम छोटा वाला वृत्त बनाए, बड़ा भी तो हो सकता है बच्चों, इसलिए इसका साइज वृत्त है लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये समरूप होगा, याद रखना आप लोग। ऑप्शन जो है वो बच्चों इसका ए हो जाएगा, तो इसका ए आंसर होगा। 24वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 24वां प्रश्न, किसी वृत्त के केंद्र O बाहरी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है, स्पर्श रेखा बोला है, केंद्र है, एक बाहरी बिंदु P है, स्पर्श रेखा क्या PQ इस प्रकार है। जो वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, तो PQO का मान पूछ रहा है बच्चों, POQ का मान, PO क्या पूछ रहा है इसमें, PQO का मान। PQO का बच्चों हम जानते हैं केंद्र से जहां परिधि पर लंब डालेंगे तो 90 डिग्री होता है बच्चों, इसका आंसर 90 डिग्री होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। पच्चीसवां क्या है बच्चों, ध्यान देना। 25वां प्रश्न है, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं, यदि PR 4.5 से है तो PQ का मान पूछ रहा है बच्चों। इस प्रकार दिया है चित्र में, ध्यान देना, इस प्रकार दे रखा है। एक ब्राइट बिंदु जो है बच्चों यहाँ से जो है R दे रखा है, और ये जो है यहाँ पर इस प्रकार फिगर है, यहाँ जो है Q है, ये जो है P है। बच्चों ध्यान देना, इसमें क्या दे रखा है, PR दे रखा है, P और R क्या दे रखा है 4.5, PR ये दे रखा है 4.5 बच्चों। ध्यान देना बच्चों, यहाँ से जब बाहरी बिंदु लेते हैं कि स्पर्श रेखा यहाँ से जा रहा है, ये हम जानते हैं कि एक वृत्त पर जो है बाहरी स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। कल हमने इसका बताया था कैसे होता है बराबर, AP बराबर BP होता है, हमने कल बता दिया था। स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा, यानी कि ये जो 4.5 है तो ये वाला भी 4.5 होगा, जब इसमें ये वाला है तो इस साइड भी ये 4.5 होगा। तो इसमें पूछ रहा था PQ का मान बच्चों, क्या पूछ रहा है PQ का मान। PQ का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 4.5 को 2 बार ऐड कर लेना है, यानी कि 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 आंसर होगा। ऑप्शन जो है इसका बी होगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 26वां, चित्र में AOB बराबर 125 डिग्री हो तो ATB का मान पूछ रहा है, ATB का मान फिगर इस प्रकार है। यहाँ पर T रखा है, A है, O B इसमें लंब डाला हुआ है, हम जानते हैं कि 90 डिग्री यहाँ होगा। AOB का मान दे रखा है, AOB का मान 125 है, AOB का मान जो ये मान जो बच्चों 125 दे रखा है, 125 है। तो ATB का मान पूछ रहा है, ATB का मान पूछ रहा है बच्चों, ATB का मान पूछ रहा है, एंगल ATB का मान, एंगल ATB का मान हम जानते हैं चतुर्भुज है,
तीनों कोनों को योग जोड़ के, यानी कि चतुर्भुज के तीनों कोना का योग 360 होता है। यहाँ से 90 हो गया बच्चों कितना 180। 180 में हम 20 दे देंगे तो हो जाएगा 200। 305 डिग्री हो गया बच्चों, क्या हो गया 305 डिग्री। जब इसमें से कम करेंगे तो इसका एंगल आ जाएगा क्या, यानी कि 55 डिग्री हो गया। ये आंसर जो है इसका 55 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी होगा बच्चों, ऑप्शन बी। कैसे होगा बच्चों, हम जानते हैं कि 1 2 3 चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। 27वां प्रश्न क्या दे रखा है, 27वां प्रश्न, इसमें भी एक फिगर है, केंद्र है यहाँ से ABC दे रखा है। BOC वृत्त का व्यास है, ABC का मान पूछ रहा है। ABC का मान क्या है सो पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना। ABC का मान पूछ रहा है बच्चों, AB बराबर AC है, AB बराबर जो है AC दे रखा है, ये इतना रखना बच्चों। यहाँ ध्यान देना, बता दे रहे हैं यहाँ से जो है वृत्त के केंद्र से जो यहाँ से पड़ता है तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। वृत्त पर जब कोई त्रिज्या पड़ेगा तो इसमें कितना 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ से। जब ये 90 डिग्री बता रहा है बच्चों, ध्यान देना, इसमें बोला गया है ये भुजा जो है, यानी कि ये और ये भुजा बराबर, जितना ये होगा बच्चों जो उतना ही ये भी एंगल होगा, इसको हम x मान लें इस प्रकार से। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों को जब हम ऐड करेंगे 90 प्लस x बराबर 180, यानी कि 90 साइड लेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री में से 90 घटाएंगे यहाँ से तो x का मान जो 2x बराबर होगा 90 डिग्री, यानी कि x का मान होगा 45 डिग्री। 2 से काटेंगे तो 45 होगा। x का मान कितना होगा यहाँ से 45, यानी कि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका मान पूछ रहा था तो ये 45 डिग्री होगा आंसर, ऑप्शन सी। वृत्त की परिधि को बना केंद्र जो होगा बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, 28वां प्रश्न है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है बच्चों। परिधि कितना दे रखा है 44, इसका त्रिज्या पूछ रहा है, क्या होगा त्रिज्या। हम जानते हैं 2πr होता है, 2 × 22/7 r निकालना है हमको। बाई गुनी 44, 2 से 2 कट गया बच्चों, r बराबर होगा 7, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा r बराबर 7। इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, यहाँ से बी। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, 29वां प्रश्न। बृहत्तम स्पर्श रेखा वाले दो वृत्तों की विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है बच्चों, ध्यान देना क्या पूछ रहा है। बृहत्तम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है बच्चों, ध्यान देना। स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें जो होगा 3 होगा, याद रखना ये। इसका ऑप्शन जो है बच्चों क्या होगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका बी होगा, कितना होगा बी। याद कर लेना, इसे याद करने वाला है। अगला क्या है बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ पर दिए गए चित्र में क्या दे रखा है, इस प्रकार चित्र दिया हुआ है। यहाँ से ओ दे रखा है, पी है, यहाँ से जो है क्यू है, ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है बच्चों, ये 90 होता है। इसमें एंगल पी ओ क्यू पूछ रहा है बच्चों, पी ओ क्यू एंगल ये वाला कितना डिग्री है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बच्चों 180 होता है। यहाँ से हम कम कर लेंगे, 120 डिग्री घटा ले तो कितना बचेगा 60 डिग्री आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों 60 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा ए। ये 30वां प्रश्न था बच्चों,
ये 90 डिग्री पर होता है, केंद्र से जब परिधि में पड़ेगा तो 90, आज तीन भुज के तीनों कोणों का 180, 180 में से जब हम 120 दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री। अगला प्रश्न क्या बच्चों, ध्यान देना। 31वां प्रश्न क्या है, लास्ट है। दिए गए चित्र में PQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो OP का मान पूछ रहा है बच्चों। चित्र दिया हुआ है बच्चों, इस प्रकार है, वो है इस प्रकार दे रखा है चित्र फिगर में। QP ये 12 सेमी दे रखा है और ये 5। हम जानते हैं बच्चों की सबसे लंबी भुजा है, यानी कि कर्ण निकालना है इसमें। लंब आधार दे रखा है, यानी कर्ण निकालना है OP का फॉर्मूला आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से रूट लेंगे कितना होगा, 169 को जब निकालेंगे तो कितना होगा, 13। ये कितना आ गया, 13। इसका आंसर जो होगा 13 ऑप्शन हो जाएगा ए। वृत्त आज बच्चों खत्म हो गया। बच्चों आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अगला वीडियो ला सकें। बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।